प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर वृत्त अर्थात सर्कल से संबंधित एक्सरसाइज 3.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपके स्क्रीन पर एक्सरसाइज देखो 3.1 का दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है। इसमें दिया कि संलग्न आकृति में O केंद्र वाले वृत्त के बाएं भाग में स्थित बिंदु R से एक O केंद्र वाला वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु क्या है R है। कहा बिंदु R से खींचे गए आर्यम तथा आर्यन स्पर्श रेखाखंड, जो आर्यम और आर्यन स्पर्श रेखाखंड हैं, वह वृत्त को बिंदु M और N पर क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श करते हैं। कहा यदि लेंथ ऑफ OR, अगर OR की लंबाई कितना हो 10 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, जो वृत्त की त्रिज्या हो कितना 5 सेंटीमीटर हो, तो बोला है कि प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी। प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड मतलब यह EMR और ENR की लंबाई हमें ज्ञात करना है। सेकंड पूछा है एंगल MRO, मतलब इस कोण की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, सॉरी कितना होगा। फिर पूछा है कि एंगल MRN, इस पूरे कोण का माप कितना होगा। तो देखो पहले क्या करेंगे, किताब में आपके यह OM को और ON को मिलाया नहीं है, तो ये हमने ऑलरेडी प्रश्न में ही मिला दिया है, आप जानते रहो, उसको अलग से मैंने नहीं बनाया है। तो रेख OM और ON खींचा, O को M से मिला देंगे और O को N से मिला देंगे। अब देखो त्रिभुज OMR में, OMR दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर वाला त्रिभुज OMR में एंगल OMR ये दिखाई दे रहा है आपको। OMR में यह कोण कितना होगा 90 अंश होगा और यह भी कोण कितना होगा 90 अंश होगा, ठीक ना। क्यों, स्पर्श रेखा त्रिज्या की प्रमेय से। देखो यहाँ हमने लिखा भी है स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता की प्रमेय बोलो चाहे स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से। यह देखो चूंकि ये त्रिज्या है और यह स्पर्श रेखा का काम कर रही है, इसको आगे बढ़ाओगे तो यह स्पर्श रेखा हो जाएगा। फिलहाल अभी ये यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखाखंड। स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखाखंड में आपको अंतर मालूम होना चाहिए। तो चूंकि यह 90 अंश हो गया तो यह हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो, क्या हो जाएगा OR स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर और प्लस EMR स्क्वायर, ठीक। OR स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस EMR स्क्वायर। OR ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है कितना 10 और OM दिया है कितना 5, त्रिज्या दिया है ना प्रश्न में 5, वृत्त की त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख देंगे आप 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस EMR स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस EMR स्क्वायर। ये 25 देखो कहाँ हमारा है राइट हैंड साइड में, इसको कहाँ लाओगे लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाएं पक्ष में। तो ये प्लस है, इधर है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 100 माइनस 25 इक्वल टू जाएगा EMR स्क्वायर। 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा कितना 75 इक्वल टू EMR स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे तो EMR इक्वल टू क्या हो जाएगा, करड़ी में 75 हो जाएगा, ठीक। तो 75 को हम लोग फैक्टर कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 भी कर सकते हो या डायरेक्टली आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 25। 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5 बाहर हो गया, करड़ी में क्या बचा 3। तो EMR इक्वल टू आ गया हमारा कितना 5√3 हो गया। तो ये EMR इक्वल टू 5√3 हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ENR इक्वल टू भी क्या होगा 5√3 होगा, ठीक ना। और वैसे भी वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु है, वहाँ जो भी स्पर्श रेखाखंड किया जाता है वह उनकी लंबाई परस्पर क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है स्पर्श रेखाखंड की प्रमेय से इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होगी, समान होगी। अगर EMR 5√3 है तो ENR भी क्या आ जाएगा 5√3 हो जाएगा, बराबर ना। तो हो जाएगा प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी आ गई 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। ये हमारा अभी फर्स्ट निकला। सेकंड पे आ जाओ, हमें निकालना है कोण MRO दिखाई दे रहा है आपको, ये इस कोण का मान हमें निकालना है। तो देखो इस त्रिभुज में एक विशेषता ये है कि देखो ये तो 90 है ही, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक ना, स्पर्श रेखा त्रिज्या की प्रमेय से। इसके बाद एक विशेषता और है कि OM कितना है 5 है और OR 10 है। इसका मतलब OM क्या है OR का आधा है। भाई ये 5 है ये 10 है, तो हम कह सकते हैं ना कि OM क्या है इस पूरे OR का क्या हुआ आधा हो गया। जब यह कंडीशन होती है तो वह त्रिभुज जो है 30 60 और 90 वाला त्रिभुज होता है। ये 90 है ही और इसमें एक कोण क्या होता है 30 हो जाता है और एक 60 हो जाता है। अभी किसको 30 और किसको 60 बोलेंगे, कैसे क्लियर होगा। तो उसके लिए देखेंगे कि OM चूंकि OR का आधा है तो OM के जो सामने का कोण है, तो OM के सामने का कोण कौन सा हुआ, यह कोण हुआ, यही ना कोण MRO।
यम आर जो कोण एम आर ओ है, यह कोण क्या होगा, यह क्या होगा, 30 अंश होगा। अगर मान लो यही करड़ी में 3/2 गुना होता तो क्या वह कोण कितना होता, 60 अंश होता। चूंकि ये 30 अंश के सामने की भुजा हम मानेंगे इसको, ये क्योंकि यह ओ एम क्या है, ओ आर का आधार, इसके सामने का जो कोण होगा वो कितना होगा, 30 अंश होगा। हमने यहाँ लिखा है 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश कोण वाले त्रिभुज के प्रमेय के विलोम से एंगल यम आर ओ आ गया हमारा कितना, 30 अंश। ठीक ना। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कोण यन आर ओ, जैसे ये 30 हो गया प्रूव किए, ऐसे हम मान लेंगे। मान क्या, जैसे एक को हमने प्रूव कर दिया, दूसरा हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कोण एन आर ओ इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। यह 30 हो गया, यह 30 हो गया, तो पूरा मिल के यह पूरा कितना हो गया, कोण एम आर एन 30 और 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक ना। अगला देखो, तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, वही एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें दिया है कि रेख आर्यम और आर्यन ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड है। आर्यम और आर्यन क्या है, स्पर्श रेखाखंड है। सिद्ध कीजिए कि रेख ओ आर, जो एक रेख ओ आर जा रही है वह क्या है, कोण यम आर एन और कोण यम ओ एन दोनों की क्या है, समद्विभाजक है। मतलब जो ओ आर जो जा रही है, यह रेखाखंड जो जा रही है, रेखाखंड क्या कर रही है, इस कोण को भी डिवाइड कर रही है और इस कोण यम आर एन को भी वह समद्विभाजित कर रही है। मतलब अगर ये पूरा हमारा 60 है तो ये 30-30 का हो जा रहा है। ये पूरा अगर मान लो कि 120 है तो प्रत्येक कितना हो जा रहा है, 60-60 हो जा रहा है। मतलब ये डिवाइड कर दे रहा है। तो देखो क्या करेंगे, त्रिभुज ओ एम आर ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले में ओ एन आर में, यह देखो 90 अंश होगा और यह 90 अंश होगा, वही स्पर्श रेखा त्रिज्या की प्रमेय से। ठीक ना। यह स्पर्श रेखा का काम करेगी, ये त्रिज्या काम करेगी, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या से क्या हो जाएगा, यह 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 अंश हो गया तो ओ आर किसका काम करेगा, कर्ण का। और यह कर्ण देखो क्या है, ओ आर जो कर्ण का काम करेगा वह इस त्रिभुज में भी काम करेगा और इस त्रिभुज में भी काम करेगा। देखो हमने लिखा है ना, कर्ण ओ आर सर्वांगसम कर्ण ओ आर, मतलब ये सामान्य भुजा है और कर्ण का भी काम कर रही है। ठीक है, दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। भुजा ओ एम सर्वांगसम होगा भुजा ओ एन के, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज जो ओ एम आर और त्रिभुज ओ एन आर आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे कर्ण भुजा कसौटी से। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत कोण भी आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यह कोण क्या हो जाएगा, सर्वांगसम इस कोण के हो जाएगा और यह कोण सर्वांगसम हो जाएगा इस कोण के। मतलब यम आर ओ सर्वांगसम हो जाएगा एन आर ओ के और यम ओ आर सर्वांगसम हो जाएगा एन ओ आर के। ठीक, जब ये आपस में सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं कि ओ आर क्या है, वह इस कोण यम आर एन का भी और यम ओ एन का दोनों का क्या है, कोण समद्विभाजक है। अगला प्रश्न, क्या 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं। प्रश्न में देखो दिया नहीं है, तो हमने मान लिया है कि एक वृत्त है वो केंद्र वाला और उसमें जो रेखा पी ओ और यह रेखा आर एस, ठीक ना, पी क्यू है, सॉरी ये क्यू है ना, बराबर छपा नहीं है तो इसको आप क्यू मानिएगा। तो क्या है, परस्पर क्या है, समांतर है। आकृति में त्रिज्या, अब देखो कैसे, तो बोला है कि बताओ कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इनके बीच की दूरी आपको निकालना है। इतना ध्यान रखना, ये हमारा क्या है, क्यू है ना, पी क्यू, चूँकि ये थोड़ा से नीचे दिख नहीं रहा है लेकिन अब क्यू, ये क्यू है और यह ओ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो देखो त्रिज्या ओ एम और ओ एन इक्वल टू कितना, 4.5 सेंटीमीटर दिया है प्रश्न में, त्रिज्या है। ठीक, अब ऐसे डायरेक्टली मत लिख देना कि सर 4.5 टोटल 9 हो गया आंसर, ऐसा नहीं, उसको आप दिखाना बोला ना, कारण सहित लिखना है। पी क्यू सर्वांगसम है, सॉरी पी क्यू समांतर किसके है, आर एस के। पी क्यू क्या है, समांतर किसके है, आर एस के। और ए बी समांतर हम एक आर एस खींचेंगे अलग से। जो ए बी देखो, इसको डैश से दिखाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर में डैश वाला जो लाइन है वो हमको मिला नहीं, इसलिए मैंने इसको इसे डायरेक्टली खींच दिया। आप चाहो तो इसको डैश से दिखाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ए बी जो है समांतर जो है आर एस, देखो रचना के थ्रू हो गया। तो क्या हमें मिला, यह इसके समांतर है, पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के, और ए बी समांतर है आर एस के। इसका मतलब तीनों ये पी क्यू, ए बी और आर एस परस्पर क्या हो गए, समांतर हो गए। जब ये समांतर हो गए तो हम कह सकते हैं कि एक तो तीनों समांतर हो गए, और इसके बाद देखो यहाँ पे यह कोण 90 होगा, यह कोण भी क्या होगा, 90 होगा। क्यों होगा,
ये त्रिज्या हो गई और ये स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या की प्रमेय से यह 90 हो जाएगा और यहाँ स्पर्श रेखा और त्रिज्या से यह भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है कोण OMP और कोण ONR बराबर 90 अंश। अब आ जाओ फिर से परिणाम 1 में, तीनों देखो 1 2 3 तीनों जो है रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो हम PQ और AB को ले लेते हैं पहले, PQ और AB को। तो PQ और AB समांतर हैं, जब PQ और AB समांतर है तो इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो कोण जो देखो यहाँ पे लिखा हूँ हमने कि कोण OMP, सॉरी यहाँ पे देखो कोण OMP मतलब यह कोण सर्वांगसम हो जाएगा किसके, कोण O जो है ONR के, बराबर ना। कोण OMP जो है सर्वांगसम हो जाएगा कोण ONR के स्पर्श रेखा से, PQ समांतर है AB के, तो कोण OMP सर्वांगसम हो जाएगा कोण AON के। ये दोनों कैसे हैं, संगत कोण, ठीक, संगत कोण हो गया, आपस में सर्वांगसम हो गया। फिर देखो AB समांतर अगर RS है, AB समांतर किसके है, RS के, जब AB RS समांतर तो देखो यह कोण और यह कोण भी क्या होंगे, संगत कोण होंगे। मतलब इसका नाम जहाँ पर हमने लिखा है कोण AOM, ध्यान रखो ना, AOM और कोण कौन सा, ONR, या इसमें बराबर लिखा हूँ यहाँ पे ONR और AOM आपस में क्या हो जाएंगे, 90 अंश हो जाएंगे। जब ये 90 अंश हो गए तो देखो यहाँ पे यह 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, ये भी सब जो जितने देखो 1 2 3 4 ये जो चारों कोण क्या हो गए, 90 90 90 के हो गए। तो हम कह सकते हैं कोण AOM, जा ध्यान दो, कोण AOM और कोण AON ये दोनों कोण का योगफल कितना होगा, 180 अंश। अब 180 अंश हो गया, ये अगल बगल के कोण हैं, संलग्न कोण हैं, इनके योग का योगफल क्या हो गया, 180 अंश हो गया। और इसमें OA क्या है, सामान्य भुजा है, तो ये दोनों कैसे कोण कहलाएंगे, रेखीय युगल कोण। तो रेखीय युगल कोण में क्या होता है कि जो सामान्य भुजा होती है या सामान्य किरण होती है, उसको छोड़ के जो अन्य किरणें होती हैं वो अब क्या होती हैं, परस्पर विपरीत किरणें होती हैं। यहाँ पे देखो किरण नहीं है फिलहाल, अगर आप इसको OM को आगे बढ़ाओगे, इधर ON को आगे बढ़ाओगे, ठीक है, किरण के रूप में, तो दोनों क्या होंगी, विपरीत किरणें बनेंगी। OM और ON क्या हो गई, विपरीत किरणें। देखो यहाँ लिखा ना किरण OM तथा किरण ON क्या है, विपरीत किरणें हैं। अब विपरीत किरण हो गई तो जो विपरीत किरणें हैं उनके जो बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, एक रेखीय होते हैं। इसका मतलब MON क्या हो गया, एक रेखीय हो गया। तो अभी तक हमने समझ लो कि जितना मेहनत किया किसके लिए किया, केवल बिंदु MON को एक रेखीय प्रूव करने के लिए। अब बोलोगे सर तो एक रेखी दिख ही रहा है यहाँ पे, तो दिख रहा से मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, वही प्रूव करना है कि MON ये तीनों बिंदु क्या है, एक रेखा में है। जब एक रेखा में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको हम ऐड कर सकते हैं। MN इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM प्लस ON, 4.5 प्लस 4.5 कितना हो गया, 9, अर्थात स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। एक बार आप फिर ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, Q है, ये नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है, और यह O है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आज का वीडियो अभी समाप्त हुआ। वीडियो को बार बार आप देखते रहिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो के बारे में सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद।